Welcome to Bishop Academy online classes. Students, today in this video of chapter 5, we will study about the topic human genetic disorder. Firstly, we should know about what is the human genetic disorder. Genetic disorder क्या होते हैं? The disorder or disease which comes from parent is called genetic disorder, or the disease which are transferred from generation to generation are called genetic disorder or genetically transmitted disease. They are congenital. Congenital means they are transferred from parent to their offspring. Abnormal conditions are present at the birth. जो birth के समय से ही disorder होते हैं. अब इसके causes क्या हैं? This disorder may be due to the incompatible genes, defective gene और abnormality in the structure and number of chromosome. जीन की एबनॉर्मलिटी की वजह से हो सकती है या एबनॉर्मल कंडीशन में क्रोमोसोम से हो सकते हैं, जैसे कंप्लीट सेट में क्रोमोसोम नहीं है उससे अधिक हो सकते हैं या कम हो सकते हैं. दे आर द काजेज ऑफ डिसऑर्डर. और इस तरह के डिसऑर्डर को कहते हैं कि हम जेनेटिक डिसऑर्डर. दे में बी इनहेरिटेड और अराइज ए न्यू ड्यू टू द म्यूटेशंस, या म्यूटेशन के भी थ्रू हो सकते हैं आफ्टर बर्थ. इसके डिसऑर्डर के कई एग्जाम्पल जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, फेनिलकीटोन्यूरिया है, या अदर भी सिंड्रोम टाइप के जो डिसऑर्डर होते हैं जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम. अब दिस डिसऑर्डर में भी ग्रुप इनटू, अब इनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया. मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. दोनों में डिफरेंस क्या है? मेंडेलियन डिसऑर्डर मीन्स कि जो मेंडल के लॉ को फॉलो करते हैं, मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं, उसे कहते हैं हम मेंडेलियन डिसऑर्डर. और दूसरे होते हैं वह क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय द अल्टरनेशन इन द सिंगल जीन, एंड दिस डिसऑर्डर आल्सो ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस. On the other hand, the chromosomal disorder are caused due to the absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosome. तो दो तरह के डिसऑर्डर हो गए. एक को हम डिफाइन करते हैं क्या, एक को हम कह सकते हैं क्या, मेंडेलियन डिसऑर्डर, और एक क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. जो जीन के डिफेक्ट की वजह से होता है वो होता है क्या, मेंडेलियन डिसऑर्डर. और जो क्रोमोसोम में चेंजिंग जो होती है उसकी वजह से जो होता है डिसऑर्डर, उसे कहते हैं क्या हम, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. अब इसमें जैसे हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, फेनिलकीटोन्यूरिया है, थैलेसीमिया है, दीज आर कम्स इनटू द मेंडेलियन डिसऑर्डर. या कलर ब्लाइंडनेस है, इसके बारे में हम इसमें डिटेल पढ़ेंगे. एनसीईआरटी में भी डिटेल ये दिया हुआ है. सबसे पहले आते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर. मेंडेलियन डिसऑर्डर आर काज्ड, अभी जस्ट बताए, काज्ड ड्यू टू द alternation or mutation in single gene, and these follow the Mendel's principle of inheritance. यही इस तरह से आता है कि जैसे मेंडल के प्रिंसिपल में लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उसके अकॉर्डिंग होता है. फर्स्टली जो डिसऑर्डर है वह है हीमोफीलिया. हीमोफीलिया इट इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. यह एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है. और पेशेंट कंटिन्यू टू ब्लीड, इट इज आल्सो कॉल्ड ब्लीडर्स डिसऑर्डर. इसे हम ब्लीडर डिसऑर्डर भी कहते हैं. मतलब इस डिसऑर्डर में अगर किसी भी पर्सन की बॉडी में अगर एक कोई माइनर कट हो जाता है तो वह ब्लड जो है क्लॉट नहीं होता, कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती रहती है, ब्लड का बहाना रुकता नहीं है. इस डिसऑर्डर को कहते हैं क्या, हीमोफीलिया. Because of the defect in the blood coagulation and the gene for the hemophilia is located on the X chromosome. इसका जो जीन होता है वो X क्रोमोसोम पर प्रेजेंस होता है, यह X क्रोमोसोम पर प्रेजेंस होता है यह. एंड मेल्स सफ़र फ्रॉम द हीमोफीलिया देन द फीमेल्स, बिकॉज इन मेल्स सिंगल जीन्स फॉर द डिफेक्ट एबल टू एक्सप्रेस एज ए मेल्स हैव ओनली X क्रोमोसोम. इसमें ज़्यादातर जो अफेक्टेड होते हैं वो मेल ही अफेक्टेड होते हैं. फीमेल्स इसमें हमेशा से क्या होते हैं, कैरियर्स के फॉर्म में होते हैं. यहाँ पर दिया भी है, रेड वाला जो शो किया है, द रेड X इज द क्रोमोसोम कैरिंग द हीमोफीलिया. मीन्स हीमोफीलिया को जो जीन होता है वह X क्रोमोसोम पर प्रेजेंस होता है और वो ट्रांसमिट होता है अगले जनरेशन में, और मेल इसे अफेक्टेड होता है. अब आते हैं इसी तरह का डिसऑर्डर सिकल सेल एनीमिया.
नेम से ही क्लियर है। इट इज़ आल्सो ए ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड का ही एक डिसऑर्डर ये भी होता है। सिकल सेल एनीमिया, इसका नेम सिकल सेप की वजह से होता है। डिसऑर्डर की वजह से ब्लड का जो शेप होता है, जो बाई कॉन्केव शेप, उससे चेंज होकर के ब्लड का जो शेप होता है वह सिकल सेप्ड का हो जाता है। अब काजेज क्या है, इज ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स हैं। द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल पेयर ऑफ एलील्स, हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन यस, यस का सेंस है यहाँ पर सिकल सेट एंड ए। ओनली द होमोजाइगस इंडिविजुअल्स फॉर हीमोग्लोबिन या सिकल सेल्ड एंड शो द डिजीज्ड फिनोटाइप। द हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स आर कैरियर, जिसे हेट्रोजाइगस जो होते हैं वो कैरियर के फॉर्म में होते हैं। ड्यू टू ए पॉइंट म्यूटेशन, अब इसमें होता है क्या है, पॉइंट म्यूटेशन का एक तरह से एग्जाम्पल भी है, प्रीवियस वीडियो में बताए भी थे कि म्यूटेशन वाले टॉपिक में, कि यहाँ पर जो ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। जो बीटा ग्लोबिन की जो चेन होती है, अगले में देख सकते हैं इसको, यहाँ पर बीटा ग्लोबिन की हीमोग्लोबिन की जो चेन है, यहाँ पर जो ग्लूटामिक एसिड है इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। तो बीटा ग्लोबिन की ये पूरी चेन है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड है, वैलिन है, हिस्टिडीन है, ल्यूसीन है, थिरोडीन है, प्रोलीन है, ग्लूटामिक एसिड है। तो ये अमीनो एसिड की जो चेन है, बीटा ग्लोबिन की जो चेन है, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पर एक किसी पॉइंट पे म्यूटेशन हो रहा है, मीन्स ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। अब ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस करके और वहाँ पर आ जाता है क्या, वैलिन आ जाता है, जिससे इसका शेप ही चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है इसका। यहाँ दिया ना, ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द वैलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। हीमोग्लोबिन की जो मॉलिक्यूल्स है उसकी जो चेन है वहाँ से रिप्लेस करता है कौन, ग्लूटामिक एसिड विच इज़ ए टाइप ऑफ अमीनो एसिड, एंड उसके जगह पर आ जाता है वैलिन। और इस नॉर्मल थोड़ी सी चेंजिंग की वजह से पूरे हीमोग्लोबिन का शेप ही बदल जाता है, और वह बाई कॉन्केव शेप से, यहाँ पर दिस अकर्स ड्यू टू द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट कर जाता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है वहाँ पर, मीन्स ग्लूटामिक एसिड की जगह पर एक दूसरा सब्स्टिट्यूट आ जाता है क्या, वैलिन अमीनो एसिड, और बीटा ग्लोबिन की चेन फिर से फॉर्म हो जाती है, और म्यूटेड हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स अंडरगो द पॉलीमराइजेशन वहाँ पर होता है फिर से अंडर द लो ऑक्सीजन टेंशन एंड काजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ द आरबीसी फ्रॉम बाई कॉन्केव डिस्क टू इलोंगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर। एज ए रिजल्ट द सेल्स कैन नॉट पास थ्रू द नैरो। जब उसका शेप चेंज हो जाएगा बाई कॉन्केव से, वह जब हो जाएगा सिकल शेप्ड, तो नैरो कैपिलरी से पास नहीं हो पाता है, एंड द पर्सन काज्ड बाई सिकल सेल एनीमिया, और वह पर्सन एनीमिक हो जाता है। द ब्लड कैपिलरीज आर क्लॉग्ड एंड दस अफेक्ट द ब्लड सप्लाई टू द डिफरेंट आर्गन। तो डिफरेंट आर्गन में ब्लड की सप्लाई अफेक्टेड हो जाती है। तो इट इज़ ए टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर सिकल सेल एनीमिया। अब आते हैं, इसका अभी जस्ट बता चुके हैं, फेनिल कीटोन्यूरिया। इट इज़ आल्सो ए टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर। इट इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड इनहेरिटेड एज ए ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रैट्स। इसमें क्या होता है, द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम। फेनिल कीटोन्यूरिया डिसऑर्डर में क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एक एंजाइम्स होता है, फेनिल एनिलीन हाइड्रॉक्सिलेज, जैसे हम समझ सकते हैं हाइड्रॉक्सिलेज है, मीन्स वो एक एंजाइम है, और उस एंजाइम का वर्क क्या होता है, दैट कन्वर्ट्स द अमीनो एसिड फेनिल एनिलीन को वह टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। लेकिन जो डिफेक्टेड पर्सन होता है, अफेक्टेड जो पर्सन होता है, उसमें इसी एंजाइम की कमी होती है। एंजाइम का मतलब हो गया वो प्रोटीन, प्रोटीन का मतलब क्या, वो जीन के थ्रू आएगा, और उस जीन की कमी होती है, तो यह प्रोटीन की सिंथेसाइज उस पर्सन में नहीं हो पाती है, यानी वो एंजाइम की सिंथेसिस उसकी बॉडी में नहीं होती है, जिसकी वजह से अमीनो एसिड फेनिलएनिलीन जो है टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है लीवर में। और जब वो कन्वर्ट नहीं होगा तो बॉडी में डिफेक्ट दिखाई देंगे। और किस तरह का डिफेक्ट दिखाई देता है, फेनिलएनिलीन एक्यूमुलेट होने लगता है हमारे बॉडी में, एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू फेनिल पायरुविक एसिड बन जाता है। जो टायरोसिन बनना चाहिए उसके जगह पर बन गया क्या, पायरुविक एसिड, और उसके अदर डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। एंड दिस अफेक्ट द ब्रेन, और इसका इफेक्ट क्या होता है, ब्रेन को अफेक्ट करता है, रिजल्ट इन द मेंटल डिसऑर्डर। फेनिलएनिलीन इज आल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन बाय द किडनी। किडनी से पुअर एब्जॉर्प्शन भी होने लगता है, इसलिए वह एक्सक्रीटेड होने लगता है यूरिन के फॉर्म में। यहाँ पर इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, हाइपोपिगमेंटेशन हो जाता है बॉडी में, लिम्स स्पेसिटी हो जाती है, मौसी
बॉडी का ऑर्डर्स में चेंजिंग हो जाती है। सबसे जो मेन जो अफेक्ट दिखाई देता है वह है सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। अब आते हैं थैलेसीमिया। इट इज़ आल्सो ए टाइप ऑफ ब्लड डिसऑर्डर, लेकिन हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया से थोड़ा सा इसमें चेंजिंग होता है। ब्लड का ही डिसऑर्डर है अभी। इट इज एन ऑटोसोम्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। इट अकर्स ड्यू टू द आइदर म्यूटेशन, या म्यूटेशन या डिलीशन की वजह से होता है, रिजल्ट इन द रिड्यूस रेट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ वन ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन। अभी जस्ट पिछले वाले टॉपिक में पढ़े हैं बीटा ग्लोबिन की जो चेन फार्म होती है, तो इसमें भी कुछ बीटा ग्लोबिन की जो चेन होती है वो चेन का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाता है, या तो इधर म्यूटेशन हो जाता है या वहाँ से कहीं ना कहीं डिलेशन हो जाता है जीन की वजह से। इसका फीचर्स क्या होता है? एनीमिया इज द फीचर ऑफ डिजीज। थैलेसीमिया इज क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, 2 तरह का होता है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया क्या है? प्रोडक्शन ऑफ ए अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड एंड इट इज द कंट्रोल बाय द क्लोजली लिंक्ड जीन HB1 एंड HB2 on the chromosome number 16 पे, and it occurs due to the mutation or deletion of 1 or more of the 4 genes. Beta thalassemia, production of the beta globin chain is affected and it occurs due to the mutation of 1 or both hemoglobin gene B gene on the chromosome number, means एक जो है क्रोमोसोम नंबर 11 को अफेक्ट करता है और एक जो है क्रोमोसोम नंबर 16 को अफेक्ट करता है। तो इट इज़ आल्सो टाइप ऑफ ब्लड डिसऑर्डर। अब आते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस इज आल्सो टाइप ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर। नाम ही है उसका कलर ब्लाइंडनेस, यानी जो अफेक्टेड पर्सन होता है वह कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी भी कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, ऐसा नहीं है। वह रेड और ग्रीन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। यहाँ पर एक दिया कि नॉर्मल विजन में है ये, इसमें रेड भी है, येलो कलर का है, अदर ग्रीन कलर भी है, उसे दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं पर यह कलर ब्लाइंड अगर है तो उसमें सबको जो है एक ही कलर में दिखाई दे रहा है, वो रेड ग्रीन में डिफ्रेंशिएट नहीं किया हुआ है। या यहाँ पर एक एग्जांपल है, नॉर्मल विजन में है तो ये सारे ग्रीन है, येलो है, रेड है, उसे दिखाई दे रहा है। लेकिन कलर ब्लाइंड पर्सन है तो उसे जो है सभी जो है लगभग एक ही जैसे दिखाई दे रहा है, रेड वाला दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कलर ब्लाइंड पर्सन में कलर का डिफेक्ट होता है, मीन्स कोई भी पर्सन जिसे डिसऑर्डर होता है वो कलर को आइडेंटिफाई नहीं करता, मेनली रेड और ग्रीन में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। इसका यहाँ पर क्रॉस दिखाया गया है, जैसे पेरेंटल जीनोटाइप में कलर ब्लाइंड मेल है, इसका क्रॉस अगर हुआ है मीन्स नॉर्मल कलर विजन फीमेल्स के साथ, तो इससे अफेक्टेड जो होते हैं कैरियर्स के फॉर्म में डॉटर्स कैरियर्स होते हैं। नॉर्मल सन यहाँ पर दिखाया है और कैरियर डॉटर्स के फॉर्म में। तो इस तरह से इसका जो है ट्रांसमिशन भी होता है जनरेशन टू जनरेशन, ये इसका क्रॉस है। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन गूगल क्लासरूम। ओके, थैंक्स।